हाँ जी, उसमें ऐसे बोला था कि समझ से ही राजधानी स्थापन हो जाती। ठीक है। समझ आने में ही टाइम लगता है। समझ को ये समझ नहीं है कि सृष्टि चक्र की समझ, चारों चित्रों की समझ, ये समझ की बात नहीं है। हमारे अप डाउन में जो समझ धीरे धीरे हमको आती है ना, ये है असली। इतने निश्चय बुद्धि हो जाएं स्वयं के प्रति, अपनी यात्रा के प्रति, ये समझ। इस समझ में जो बाधाएं होती हैं, जैसे हम भी आप समझदार बन के तो बात कर रहे हैं, पहले हम कहाँ समझदार थे। पहले हमको लगता था बस काम हुआ ही पड़ा है, 12 में ही लगता था, फिर लगा तो 18 में तो हुआ ही पड़ा है, 21 आया हो गया, 24 में तो बस कुछ बचा ही नहीं, अब सब कुछ बचा ही बचा है, इतने अनुभवी बन गए। अब तो बचा ही बचा है, और हम भी बचे, है ना, काम भी बचा, हम भी बचे हैं, हम कहाँ मरे। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जो हमको साक्षात्कार होते थे, मैंने उतनी सूक्ष्मता में नहीं जा पाते थे। एक मोटे रूप में उसको ले लेते, लेकिन था वो चीज, हर चीज एक्यूरेट थी, लेकिन इतनी सूक्ष्मता में जाके अपनी चेकिंग करना, ऐसा नहीं होता है। अब सोचो आपकी जो एकाग्रता है वो इतने स्लोली बढ़ती है, उसमें कहां से आप अपनी चेकिंग करेंगे। बस आप एक मोटा विजन बना लेते हैं कि बस वहां तो हो सकता है मैं ऐसी स्टेज, जबकि ये हकीकत नहीं है। हमारी एकाग्रता बढ़ने की एक सबसे बड़ी हकीकत है, जब वो बढ़ती है उस हकीकत से आपको नीचे नहीं आना होता है, वो बहुत स्लोली बढ़ती है। कहते हैं 6-7 चक्कर, ऐसे कोई लफड़े है ही नहीं, किसी मुरली में बोला ही नहीं, अव्यक्त में कोई चक्कर है ही नहीं, लेकिन अपनी तरह का चक्कर तो हमने लगाया है, वो ही हमारे एकाग्रता में बाधा बना हुआ है। जैसे से आप एकाग्रता की स्टेज पे ऊपर उठते हैं तो उससे नीचे नहीं आना। जैसे बाबा ने एक बार बोला था ना, तुमको क्या देना है मालूम है ना, जो दिया है ये कायम रहेगा। निश्चित रूप से हम कुछ ही स्टेज तक तो हम जाते हैं, जाएंगे तो फिर नीचे नहीं आना, ऊपर ही जाना है। तो ये प्राप्ति कोई ऐसा थोड़ी एक जन्म की सिद्धि है कि इस जन्म में सिद्धि हो गई तो हमने तो चमत्कार दुनिया को दिखा दे हम भगवान बन गए। ऐसा तो नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर चलने वाली एक ऐसी राजयोग की ट्रेनिंग है, इतनी सुंदर आपकी मनसा की सेटिंग या अपनी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, जो संस्कार रूप में जन्म जन्मांतर चलने वाली। और ये ट्रेनिंग तो हमारी अप डाउन में ही होती है। आप सोचो बहुत निरंतर आपका बहुत अच्छा योग चलता ही रहे, चाहिए काहे की ट्रेनिंग है ना। इसमें जो परिस्थिति आने वाली है उस वक्त परिस्थिति में आपका ब्रेक, नथिंग न्यू, है ना, उस वक्त थोड़ा सा डाउनफॉल भी हो रहा है, लेकिन आपकी मन बुद्धि बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। थोड़ा बहुत याद नीचे ऊपर भी होती है तो भी आप निश्चय बुद्धि बने रहें। जितना निश्चय बुद्धि बने हुए रहते हैं बहुत जल्दी आप रिकवरी हो जाती है। ये समझ, इसलिए बात तुमको उन राहों पर चलना है जहां गिरना और समझना है। ये समझ आने में, इतना निश्चय बुद्धि बनने में स्वयं करो, उसमें टाइम लगता है। इसलिए 10 साल में स्थापना तो होनी ही है, और हम सब अब समझदार ही हैं। कितने साल हो गए? 5 साल में तो बहुत समझदार बन जाते हैं। ये 5 साल ये हैं, ये दोनों है ना। कितने हो गए? गुड। जितने हम पुराने होते जाते हैं ना, हमारी समझ बढ़ती जाती है। पूर्ति को कितने, 5 साल? गुड। हमारे समझ का आधार हमारा अप डाउन ही है ना। जो भी छोटे मोटे पेपर होते हैं ना, ये है असली समझ। वो छोटे मोटे पेपर में आपने जो ज्ञान का प्रयोग किया, फिर अपने मन को पॉजिटिव किया। कई भाई साहब जबरदस्ती डंडा वंडा तुम्हारे सर पे मार दे तो वो बाल तुम्हारे हिलते ही रहे। हाँ, इतने हिल जाए, पता नहीं क्या गुनाह हो गया भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा काम है। ये समझ आने में, इतना निश्चय बुद्धि बनने में, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनने में, इसलिए कहना यहां कभी कोई तुम लोगों से भूल होती ही नहीं है, होगी भी नहीं, सिवाय मनसा के छोटे मोटे जो अप डाउन है। इसके अलावा बताओ कभी कोई भूल हुई है? हो सकती है। फिर हम कैसे अनिश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति बन सकते हैं? इतने सुंदर माहौल में हैं तो हम कैसे अनिश्चय बुद्धि बन सकते हैं, सोचो आप। जबकि बाबा ने बोले मनसा में तो ढेर के ढेर तूफान आते हैं, कोई चिंता की बात नहीं,
कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बोली हुई। इस तरह की माया, मनसा की माया, ये काहे की माया है। फिर भी हमारी प्रैक्टिस तो कभी छूटनी ही नहीं है। प्रैक्टिस की जो आप दिनचर्या में बनते जा रहे हैं, ये तो कभी छूटनी ही नहीं है, तो बढ़नी ही है, कम होने का तो चांस ही नहीं है। और टू लेट का बोर्ड जब लग जाएगा? हाँ भैया, लगा ही दें अब। ऐसा लगे से अपने हाथ में ही हो। कब लग जाएगा? ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। 1-1-1 की शुरुआत होगी जब भी, तब तक आपने जो भी मेहनत की है उस आधार से आपका पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जबकि आप कोई संपन्न स्टेज में नहीं होंगे सबके सब 16,000। ध्यान रखना, जब 1-1-1 आएगा, कोई 16,000 संपन्न स्टेज में नहीं होंगे, लेकिन संपन्न स्टेज धारण करने के जो वहां तक उन्होंने जो मेहनत की है, जब से जन्म लिया है, जब से ब्राह्मण बने, तब से वहां तक जो उन्होंने मेहनत की है, उस आधार से आपका फिक्सेशन हो जाएगा, आपकी सीट डिक्लेयर हो जाएगी, आपका माला में नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर वो सीट आपको स्वतः ही ऊपर की तरफ ले जाएगी, स्वतः। ये कहते हैं 76 माना संपूर्णता वर्ष, सॉरी प्रत्यक्षता वर्ष। 77 माना संपन्नता वर्ष। सोचो, पहले साक्षात्कार करवाते हैं बाबा, फिर वो जो सीट मिल जाती है वो स्वतः ही सीट की तरफ आप चले जाते हैं। इसलिए 1-1-1 माना टू लेट का बोर्ड, सबका फिक्सेशन हो गया। साक्षात्कार भी उस वक्त कोई भी ऐसा जो निमित्त आत्मा होगी, जो 1-1-1 ब्रह्मा बना, सबका उसको पूरा चिट्ठा, सबका 84 का चिट्ठा, जिसका चाहे देख सके या नहीं देख सकेगा। पूरी माला जैसे कि बन गई, उसको कहें पूरी माला बन गई। बन गई का मतलब जो भी है, जो मन के डिक्लेयर हो गए, अब इनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। जिसका जो अनाउंसमेंट हो गया वो फिक्स है। ये है टू लेट का बोर्ड। इसलिए मुरली ने बोला, जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसका देहवान खत्म हुआ और तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म, माना सीट फिक्स हो गई। हाँ जी, 1-1-1 मतलब कि दादाजी और फिर बाबा और इनसे मिलो, सही तो है। 1-1 माना सूक्ष्म वतन होते हुए आप परमधाम पहुंच जाएं, सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम पहुंच जाएं, और परमधाम में जो दिन रात आपने तपस्या की है, उस ज्योति में समाने के लिए, वो टारगेट आपका पूरा हो जाए। फिर वहां से जब आप नीचे आते हैं तो नई सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत हो जाती है। बिना परम धाम जाए नई सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। और परम धाम जाने से पहले वाया सूक्ष्म वतन, वो अव्यक्त आत्माएं जो आपका इंतजार कर रही होती हैं, ब्राह्मणों की और फरिश्तों की मीटिंग होती है, उनसे आप मिलते हैं। प्रैक्टिकल में जो सूक्ष्म वतन है वो हवा वाला नहीं, प्रैक्टिकल में जो सूक्ष्म वतन है, प्रैक्टिकल व फरिश्ता स्वरूप बनने के बाद सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहां से फिर परम धाम जाते हैं। और परम धाम में उतने ही करीब आप भगवान के होते हैं, उतने ही करीब जितने सूक्ष्म वतन वाली एक भी आत्मा नहीं होती। सोचो, इतनी पावरफुल आत्मा है। हाँ, सूक्ष्म वतन में नंबरवार हैं, ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी अपनी ऊंचाई है, फिर नंबरवार है ना। जितने जल्दी आप उस स्टेज में जाते हैं उतने ही आप ऊपर उस ज्योति के करीब जाते हैं। वहां से फिर वो ज्योति तुमको कहाँ भेज देती है? जाओ, एक सुंदर सृष्टि की शुरुआत करो। और उस वक्त निश्चित रूप से आपको जो आप देखना चाहें देख सकते हैं, वहां पे जो देखना चाहें। पूरा ही हप कर लेते हैं आप, ऐसा भी बोला है। क्या करते हो तुम? उस ज्ञान सागर को, तुम्हारा यादगार कौन सा है? अगस्त ऋषि का। सागर को क्या किया?
ठप कर लिया। जो भी जानकारियां उसके अंदर थी वो सब जानकारी अब तुम्हारी हुई। वहां से कहेंगे टू लेट। नई सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत। पुरानी सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी, मिटती रहेगी, पूरी तरह नरक बन जाएगी। ब्राह्मण शरीर छोड़ के परम धाम में चले जाएंगे। कुछ धर्मराजपुरी में हिसाब किताब खत्म कर लेंगे। शरीर छोड़ने के बाद जो भी एक सिस्टम बना हुआ है सब परम धाम चले जाएंगे। 3-4 लाख आत्माओं का जो जिक्र आया है वो यहाँ जीवित रहती हैं, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं, एक साथ शरीरों को रिजिमिनेट होने के लिए बहुत समय चाहिए। तो 40-50 साल वो, और जो 52 है 76 तक तो कम से कम बोला है। तो अगर आप उसको ये कहें 2137 तक भी अगर आप चलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत समय है आपके पास। धीरे धीरे 9 लाख की पॉपुलेशन, 9 लाख होते हैं तो उनको कहेंगे 16 कला संपूर्ण। उसके बाद जो भी आत्माएं उतरेंगी वो कम कला वाली उतरेंगी। मेहनत अगर इतनी बड़ी है तो समय भी तो उतना दिया है। कब से मेहनत शुरू की आप लोगों ने ट्रैफिक कंट्रोल की? अभी तो अब प्रैक्टिकल में आ गया, लेकिन तुम्हारा अनाउंसमेंट कब किया गया था कि अब ये मेहनत करने का समय आ गया? 2019 गंगा सागर मेला में इशारा दिया था, है ना। अब मान लो ये धीरे धीरे प्रैक्टिकल में आ रहा है। जैसे तुम्हारा 8 घंटे का चार्ट धीरे धीरे संस्कार में आ गया, ये भी संस्कार में आ जाएगा। तो ये मेहनत अगर 40-50 वर्ष में ही रंगत लाए तो कोई ज्यादा समय थोड़ी है। तो कैसी दुनिया होगी वो? वाचा की दरकार नहीं होगी इस दुनिया में। इधर संकल्प किया वैसा का वैसा संकल्प उसको टच होगा। जैसे प्यास लगी, थोड़ी पानी का गिलास लाना, इधर प्यास लगी और जल का गिलास लिया। जैसे वो क्या कहते हैं, वो टेलीपैथी। उस दुनिया में तो है ही टेलीपैथी, वाचा की दरकार ही नहीं, संकल्प से पूरा कार्य चलता है। ऐसा नहीं 40-50 वर्ष, सबको ही 40-50 वर्ष लगेंगे। अगर कमजोर से कमजोर अगर प्रजा क्वालिटी की आत्मा भी है ना, 3-4 लाख की जो बात की व्यक्तवान ने, तो उसको भी तो रिजिमिनेट होना है। तो उसकी तो मन बुद्धि में पराकाष्ठा आनी है, नहीं आनी है एकाग्रता की। तो अगर 40-50 वर्ष में जो प्रजा क्वालिटी की लास्ट आत्मा भी है वो भी पहले अपनी मन बुद्धि को सक्षम करके फिर शरीर का रिजिमिनेट करे, कोई बहुत ऐसा नहीं लगता कि तो चमत्कार जैसा ही होगा। 3-4 लाख आत्माएं तो ये रचयिता हैं, रचना थोड़ी है। उसे जो कितने पावरफुल होंगे, अगर प्रजा भी है कितनी पावरफुल होगी, तो 16,000 की तो फिर बात ही अलग है। इनको भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया कि पास हैं ये, मन बुद्धि से भगवान के पास रहने की हमेशा मेहनत की है उन्होंने जब से भगवान का बने हैं। हजम नहीं हो रहा, बहुत दूर के ढूल है। जबकि ये बोला है 34 के बाद 37 की हम कभी बात, 34 के बाद 37 की कभी बात ही नहीं करेंगे। करेंगे कभी? बोलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, तो 37 आएगा नहीं आएगा? क्या है 34 से 37? हाँ, इतनी भयंकर शूटिंग है। ब्रह्मा बाबा के इतने आंसू टपके उसको देख के हाहाकार मच गई। वो दुनिया की बात नहीं है, वो दुनिया तो पिसनी ही है, नरक बनना ही है। वहां तो जो जन्म लेंगे अंधे ही पैदा होंगे, अंधे ही मरने हैं। लंगड़े पैदा होंगे, जो एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा ना, वहां जो पैदाइश होगी ना वो विकलांग ही होगी। उनको तो कई जन्म सजाएं भोगनी है। ये वहां का जीवन होगा नरक का। लेकिन जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों का वो लास्ट पीरियड है 34-37, वो बहुत भयंकर होगा। और हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको वो पीरियड देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं। तो हमको क्या देखना है फिर? उसके बाद सीधा हिमालय। डेटों की, तारीखों की, ईयर की बात हो रही है 47।
ये है बात, सीधा 14 साल है ना। 34 से 14 साल जोड़ दो, 47 लास्ट आ गया। ये है हमारी दुनिया। पूरी तरह से फाउंडेशन पड़ गया 34 में, और 47 तक जब 100 वर्ष हो जाते हैं उस ब्रह्मा के, आजाद हुआ था नहीं हुआ था कभी भारत, हुआ था नहीं, आदि का भारत बेहद का भारत। हाँ, नदी क्रॉस की थी, राज तिलक किया था, तो उस ब्रह्मा को ही 100 वर्ष हो जाते हैं 47 में। जो कार्य वहां साक्षात्कार के रूप में था, यहाँ प्रैक्टिकल बन गया, प्रैक्टिकल। और समय स्वतः ही वैराग पैदा करने वाला है परिस्थिति, और वैराग बढ़ेगा, याद की यात्रा और बढ़ेगी। आज ट्रैफिक कंट्रोल आप जो भी कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे आपके संस्कार में आने वाला है। आप, मेरे को लगता है मैक्सिमम अमृत वेले नुमा श्याम, अगर बीच में ऐसे आप लोग बिजी रहते हैं, बीच में वैसे 2-4 घंटे भी आपको समय मिल गया ना घूम घूम के, 200-300 तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज 200-300 होंगे, कल 480 होंगे, परसों 720 होंगे, हो गया काम, इतने में ही काम तमाम। भगवान की रूपरेखा है, सब प्रैक्टिकल होना है। जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी हम आत्माएं कोई छोटी हैं क्या? जितनी बड़ी आत्मा होगी उतना ही बातें भी बड़ी बड़ी करेगी। बोलो खुशी माइक में। जब हम ये योग की प्रैक्टिस करने लगते हैं, हाँ जी, तो एक तरीके से इंटरनल दुनिया जो है हमारी आत्मा की, वो उजागर होने लगती है, वो उजागर होने लगती है। ठीक है, तो फिर बाहर की दुनिया थोड़ी सी, उससे अटेंशन हट जाता है, ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर लेकिन उसका बैलेंस होना चाहिए ना, बाहर का और अंदर का। बाबा तो केवल अपनी तरफ खींच रहा है। एक होती है समर्पित होने वालों की लाइफ, है ना, एक है जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनकी लाइफ, उनके लिए बैलेंस की बात की है। जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनके लिए बैलेंस की बात है, क्योंकि वो ऐसी रिसर्च नहीं कर सकते बाहर रह के। जो भट्टी बननी थी, जब भट्टी बननी थी आदमी तो क्या किया, सबको समर्पित कर लिया। अगर कोई हिम्मत रखते थे गृहस्थी भी, तो भी उनको डिटैच करके समर्पित कर लिया और डिस्कनेक्ट टोटली। टारगेट भी ये दिया, अब तुम मर चुके हो, उनको कफन पहना दिया। व्हाइट ड्रेस हमारी कफन का प्रतीक होता है, इसलिए सिलेक्ट की गई वो ड्रेस कि ये मर चुके हैं। तो फिर बाबा ने नाम भी बदल दिए। जब पुरानी दुनिया से तुम मर चुके हो, सबके नाम बदल दिए, है ना। दादियों के नाम बदल दिए कि जब तुम नई दुनिया में हो, जैसे सन्यासियों का उदाहरण भी दिया, जब वो सन्यास धारण करते तो वो नाम बदल देते हैं। पुरानी दुनिया डिस्कनेक्ट, हमको कफन पहनाया, व्हाइट ड्रेस पहनाई, बेदाग, और फिर हमारे नाम बदल दिए। तो वहां कोई गुंजाइश नहीं रखी कि तुमको कोई बैलेंस बनाना है उस दुनिया के साथ। उस दुनिया का नहीं, लेकिन अपनी भी तो कार्य व्यवहार की दुनिया होती है ना। जैसे यहाँ हम रहते हैं, तो एक हमारा साकारी स्टेज होती है, हाँ ठीक है, और एक होती है कि याद की स्टेज, एक मतलब याद की प्रैक्टिस जो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब वो दुनिया उजागर होने लगती है तो ये दुनिया थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, ऐसे होता है। वो दुनिया कौन सी, माना जब अव्यक्त स्थिति बढ़ती है, जी। जब अव्यक्त स्थिति बढ़ती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको स्थूल काम से भी, जैसे वैराग होता है, करने की इच्छा नहीं होती, हाँ, है ना। तो मतलब नॉर्मल कार्य व्यवहार में भी हाँ, थोड़ा सा हम डिटैच होने लगते हैं, ठीक है। जब हमारी याद की यात्रा बढ़ते, फिर हमको लगता है कि अब निरंतर ये बढ़े, फिर हमको यहीं से वैराग होने लगता है। लेकिन वो वैराग सदाकाल का नहीं होता, है ना, क्योंकि वो स्टेज अभी सदाकाल की नहीं आई है, लेकिन स्वाभाविक है। उसे जब हमारा चार्ट कम होता है, ऐसा अच्छा था कि बिल्कुल हम डिटैच होकर चार्ट बनाए, क्योंकि ये हम चाहते हैं और बढ़े। लेकिन वो ठीक है, ऐसे समय पे कई बार हम लोग भट्टियां भी रखते हैं, जैसे कई बार 21-21 रोज की भट्टी रखते हैं, 9-9 रोज की भट्टी भी रखते हैं, टोटली डिटैच करके वो हम लोग रखते ही हैं बीच बीच में। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता,
जो कहते हैं ना, अगर आपको छुट्टी दे दी जाए कि 1 हफ्ता आपको अंदर ही रहना है, तो मन को वैसा वैसा ही चलना है जैसा वो कार्य व्यवहार में चल रहा था, है ना। मन का उससे कोई संबंध नहीं, जैसा कार्य व्यवहार में जहां जहां जा रहा था, कमरे में बंद भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग भले ही ऐसा लगता है कि इसमें भी जो उतना अच्छा याद नहीं भी हो रही, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी हो रही है ना, वो बहुत वैल्यू रखती है। फिर जो उसमें अंदर धीरे धीरे आपकी तड़पन पैदा होती है, यार अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिटैच होने का चांस मिले, फिर आप जो 9 रोज कभी 21 रोज चांस मिला उसको सफल भी कर लेंगे आप। जो व्यक्ति कर्म करते करते मेहनत कर सकता है, याद में मन बुद्धि से उसमें लगाने की कोशिश कर रहा है, और उतनी सफलता नहीं मिलती फिर भी वो कोशिश करता है, उसको फिर अगर कभी चांस मिले 7 रोज 9 रोज, वो काफी हद तक, कम से कम 70% या 60% तो वो सफलता हासिल कर ही लेगा। लेकिन इसमें कभी कभार ऐसे भी होता है ना कि जैसे यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सुना कि अव्यक्त आत्माएं हैं, वो लोग भी बीच में कुछ सहयोग कर देते हैं। तो मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है इस सब चीजों से। नहीं, उसमें आपको कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तो आपको जैसे अचानक कभी जोश आता है ना, जैसे अचानक ही आज मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को आज 7 रोज अचानक आपको आएगा। जैसे मुरली में मान लो कोई पॉइंट आया ना, तो तुमको आज 7 रोज मेरे को बहुत अच्छी याद करनी है, और बहुत अच्छे 7 रोज निकल जाएंगे। वो अव्यक्त आत्मा कोई ऐसी नहीं है कोई आपको मिसगाइड करें, वो आपको उमंग उत्साह बढ़ा के कानों में थोड़ी कुछ फूंकेंगी कि मैं तुमको बोल रही हूँ कर, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। कोई अव्यक्त वाणी का पॉइंट आपको बहुत अच्छा लग जाएगा, मुरली का पॉइंट बहुत अच्छा लग जाएगा, है ना। फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें उनकी मदद मिलती है। जब कई बार देखना आप लोग प्रैक्टिस बहुत सहज हो जाएगी, कभी कभी ऐसा लगे कि बहुत सहज है, ऐसा बीच बीच में कभी कभी आपको लगेगा, है ना। तो निश्चित रूप से बाबा इसको इस रूप से कहते हैं कि जब तुम्हारा बहुत अच्छा ब्रॉड ड्रामा का कोई टाइम पीरियड आता है, तुम्हारी याद ज्यादा बहुत अच्छी हो जाती है ना। फिर ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारे थोड़े बहुत हिसाब किताब आते हैं, तो थोड़ा अप डाउन में आते हैं। एडवांस में बाबा ने इस रूप से बोला हुआ, चाहे आप ये मान लो, चाहे आप कि उस वक्त श्रेष्ठ आत्माएं, जैसे बेसिक में तो ये फेमस है कि एडवांस पार्टी तुम्हारी सहयोगी है, वो अव्यक्त आत्माएं तुम्हारी सहयोगी हैं। बेसिक में तो ये चलन अक्सर ये रिपीट किया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत तो है, वो मिसगाइड करने के लिए नहीं है वो सोल। लेकिन इसमें जैसे ये सब जो स्पिरिचुअल बात होता है उसमें मिसगाइड होने के भी तो बहुत चांसेस होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, ये बहुत बड़ी माया है ना। आदि में तो संदेशी जब ट्रांस में जाती थी, भोग लगाने के लिए जाते थे, उसमें माया आने लगी, उसमें वो प्रवेश होके कि ब्रह्मा बाबा या कहो जो शिव बाबा डायरेक्शन देने लगे, जबकि वो डायरेक्शन बिल्कुल भी श्रीमत के विपरीत होती थी। सोचो आप, इसलिए वो मुरली में बोल दिया, आज ये मम्मा बाबा आ रहे हैं, कल को कुत्ता बिल्ला भी आवेगा, है ना। कोई इस्लाम धर्म की आत्मा या क्रिश्चियन धर्म की आत्मा भी तुमको मिसगाइड करेगी। तो ट्रांस में शुरू में सतो प्रधान अवस्था थी, बाद में ट्रांस में जाते जाते वो संदेशियां भी 4 अवस्थाओं से चले गई, इसलिए ट्रांस का पार्ट ही बंद कर दिया। सोचो दुनिया में कितनी वैल्यू है ट्रांस की, भक्ति मार्ग में, जब ध्यान में चले, ध्यान में उनको मैसेज मिलना बहुत वैल्यू है। लेकिन यहाँ प्रवेशता की दुनिया में तो मालूम नहीं है, इतनी सूक्ष्म होती है किसी को मालूम ही नहीं। इसलिए बाबा ने टोटली मुरली बंद कर दिया कि ना भोग लगाना है ना ध्यान दीदार, टोटली स्टॉप बंद। भोग का भी मना कर दिया, क्योंकि भोग में ट्रांस में जाना होता था, उसी में माया प्रवेश हो जाती थी। वो एक पार्ट था, है ना, वो एक हकीकत थी। आज हमारे सामने जब हम एडवांस में आते हैं तो हमारे सामने है मंथन, मनन चिंतन, और वो भी मुरलियों के अनुकूल, अव्यक्त वाणी के अनुकूल। वो भी इसलिए ताकि उमंग उत्साह बढ़ के आपकी याद की यात्रा बढ़े, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ज्ञान का कोई रोल नहीं है। ज्ञान का अगर रोल है, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर चेकिंग करके चेंज करना, अपने अंदर क्या क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को कैसे हटाना है, कैसे ज्ञान का प्रयोग करना है, कैसे ज्ञान को ढाल बनाना है, उस अपनी कमजोरी को कैसे खत्म करना है। ये है बेस्ट यूज इस ज्ञान का, जो अव्यक्त वाणियों के थ्रू आपकी ट्रेनिंग होती है। बाकी और बहुत ज्यादा कोई विस्तार ज्ञान का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, तो ये है ज्ञानी तो आत्मा जो उस ज्ञान को अपनी अवस्था को बनाने के लिए उसको ढाल बना ले। जैसे छोटी मोटी कोई परिस्थिति बनी, नथिंग न्यू,
आपकी मनसा ज़्यादा उलझे ना, हल्की बनी रहे, याद की यात्रा कमज़ोर ना पड़े। सहनशीलता की बात आती है, जितना सहन करेंगे उतना सहनशील बनेंगे। समाने की बात आती है। ये जितनी भी ट्रेनिंग है ये आत्मा को परिपक्व करने के लिए है। इसके बिना अगर आप याद कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी परिपक्वता आने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर तो आने हैं बीच बीच में। तो ये अव्यक्त वाणी और साकार मुरली है ना, ये हमको जैसा जैसा सिखाते हैं, जैसे जैसे ट्रेंड करना चाहते हैं, वैसा वैसा अगर ये साथ में ज्ञान, तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा एकदम परफेक्ट बनने वाली। ऐसे तो अपन सिंपली भगवान को ही याद कर रहे हैं और किसी पर्सन को याद तो करते नहीं है ना। आत्मा का भी निश्चित रूप से ऊपर ही जाना है आत्मा को, लेकिन वो एक्यूरेट ट्रेनिंग नहीं कहेंगे अगर ज्ञान की सब्जेक्ट साथ में नहीं है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों पंख चाहिए, एक नहीं। तो ज्ञान वो ज्ञान नहीं है कि कोर्स करवा देना, ये नहीं। ये ज्ञान है अपना चेंज, जो हमारी आत्मा का परिवर्तन होना है, संस्कारों का परिवर्तन। लेकिन ये जो हम कैसे उसको जज कर सकते हैं कि ये कोई मिसगाइडेंस नहीं है और हमारा ही पुरुषार्थ है? मिसगाइड होते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ा आपके पार्ट से रिलेटेड कोई बड़ा विजन दिखा दिया जाएगा। ऐसा आपके साथ नहीं होता होगा, लेकिन कईयों के साथ ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है ना। क्योंकि पार्टदार कोई पार्ट क्लियर नहीं है, 8वीं क्लियर नहीं है ना, 100 कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जब आपकी अच्छी स्पीड होती है तो उस वक्त अपने को ऐसे कोई विजन भी आने लगते हैं, है ना, क्योंकि माला डिक्लेयर नहीं है। तो हमको माला से कई बार हमारे क्लास में हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा एक ही टारगेट है, बस उसके करीब जाना, बाप्समान बनना। अगर आपकी बुद्धि से माला वाला के लफड़े उड़ गए ना, तो कोई सोल आपको इंटरफेयर करने वाली नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी आपकी सुंदरता है, मेरे को बाप की सिमरनी का मन का बनना है, भगवान मेरा सिमरन करे, सबसे बड़ा स्वयमान है। अगर ये बुद्धि में घुट गया तो ये कोई सोल इंटरफेयर नहीं करेगी। ये सोल उन्हीं में इंटरफेयर करे जिनको गुंजाइश होती है कि अभी क्लियर नहीं हुए हैं, अभी चांस है। क्योंकि बाबा उमंग उत्साह भी बढ़ाता है, 8 में आना चाहिए, ऐसे आने वो तो खुद ही तो बोलते हैं अव्यक्तवाणी में, है ना। तो स्वाभाविक रूप से पढ़ाई है तो कई बार लगता है कि नहीं यार, एक टारगेट है, इस टारगेट को लेना चाहिए। लेकिन मेरे को ये लगता है कि उसकी सिमरनी का मन का बनना, ये है सबसे बड़ा स्वयमान। जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया ना, उसको कोई सोल, अब उनको मालूम है ये घोड़े को तो मैं विशेष रूप से उड़ा ही नहीं सकती, 8 वाट का लफड़ा कोई बचा ही नहीं है इसकी बुद्धि में, तो क्या मिसगाइड होंगे। बाकी ये लीला तो तुमको हमारा एडवांस में तो बहुत भयंकर चल रही है। तो ब्रह्मा कुमारी में भी ढेर ऐसे ब्रह्मा कुमार हैं, और एक तो कितना सुंदर ब्रह्मा है, बेचारा सुंदर भी है, सीधा साधा सा एकदम। एक ब्रह्मा कुमार है, एक भाई वो बेचारा इस पे डालता है कि मैं पिछले जन्म में दादा लेखराज था, 45-50 साल का होगा, तो उसको अपना देखता है ऐसे मैं नारायण बनने वाला हूँ। ये बहुत कुछ चल रहा है ना। जब आपकी बुद्धि में से कोई माला वाला नहीं, मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई, बस हो गया खत्म। ये सोल का झंझट ही खत्म कर दिया आपने। बीज ही नहीं है तो आप सोल क्या मिसगाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि वो सोल सबको ही उन्होंने कोई ठेका उठाया कि सबको हिला के देखना है। कहीं ना कहीं अपने मन की थोड़ी सी कमजोरी होती है, इस कमजोरी की वजह से उनको चांस मिलता है। हाँ जी। तो फिर अभी जैसे यहाँ पर जब आए और इतने दिनों की भट्टी वगैरह चली, तो बीच में कुछ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो फिर डर लगता है ना कि कहीं कोई मतलब ऐसा, क्योंकि अचानक इतना अच्छा कैसे हो जाता है, पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, फिर गड़बड़ भी हो जाती है, फिर क्या मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमेशा ही ध्यान रखना है, बाबा की ड्यूटी है आपको अच्छे अनुभव कराना, बाबा की ड्यूटी है ना, ताकि बच्चों का उमंग गुस्सा बना रहे। फिर बीच बीच में अप डाउन आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अनुभव होना बाबा की ड्यूटी है, आपको निश्चय बुद्धि बनाना, संगठन के प्रति निश्चय बुद्धि, वायुमंडल के निश्चय प्रति निश्चय बुद्धि बनानी, उसकी ड्यूटी है। अगर उसने हमको लाया है, अगर वो लाया तो। बाकी हमारी अपनी तरह की जो यात्रा है, इसमें अप डाउन आना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जब भी बहुत अच्छा हो तो खुशी होनी चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, आगे चल के निश्चित रूप से मेरे को यही स्टेज मिलने वाली है।
हमारे यहाँ ये हम लोग इसको एक साक्षात्कार मानते हैं मन बुद्धि के। जब हमको बहुत अच्छा लग रहा होता है तो हमको ये टारगेट, हम ये नहीं मानते कि अब हम ऐसे ही चलेंगे, इतने बुद्धू तो नहीं, इतने तो हम लोग समझदार बन गए, मेरे को सभी है ना, हाँ, सब मेरा पूरा परिवार इतना समझदार बन गया कि कभी अपने को सर्टिफिकेट नहीं देते कि हम ऐसे ही उड़ते रहेंगे। ये इंतजार करते हैं अब कब नीचे आना, देखते हैं, लेकिन ये रहता है कि जो आज अनुभव कर लिया ये मेरा भविष्य है, ये तो पक्का है। जो मेरे को बीच बीच में लिफ्ट मिलती ये मेरा भविष्य है, लेकिन सदा मैं ऐसा उड़ता रहूंगा, उड़ते रहूंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं, इसलिए सदा ही मुस्कुराते रहते हैं हम लोग। तो लेकिन जब ऐसे उड़ने वाली स्थिति होती है तो फिर मतलब मेरा ये कहना है कि बाहरी दुनिया बिल्कुल ही ब्लर होने लगती है ना, कि जैसे मतलब होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए कि कायदा ये है, हमको उड़ के उसकी गोद में जाना है। जब उसकी गोद में उड़ के हम लास्ट स्टेज में जाएंगे ना, तो सिवाय बाप और मैं और कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त आपके लिए करने योग्य कोई कर्तव्य भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। उस वक्त आपके करने योग्य कोई भी कर्तव्य नहीं होगा, बस एक ही टारगेट होगा, मैं और मेरा बाप। अगर बीच बीच में कोई बहुत अच्छी स्टेज, तो उस वक्त स्वाभाविक है वैराग आ जाना, बिल्कुल कुछ भी न, बस कि लास्ट यही है, लास्ट यही है। उस लास्ट स्टेज में आपका कोई भी स्थूल कर्तव्य आपको नहीं होता है और आपका कहीं कोई अटैचमेंट नहीं होता है, एकदम डिटैच, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बनना चाहिए, ऐसे तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है कि जो आत्मा जब हम याद करते हैं तो यहाँ एनर्जी जाती है ना, यहाँ कम से कम हमारा ध्यान रहता है। तो कभी कभी ऐसे रहता है कि मेरा बाबा मीठा बाबा करते करते भी यहाँ चला जाता है, बहुत सुंदर, और ये सब हल्का होने लगता है, पता नहीं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी आत्मा डिटैच होगी, आत्मा डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर से डिटैच होगी, है ना। आत्मा उसका इतना हल्केपन का महसूस करे, जैसे बॉडी से, बॉडी में रहते हुए जैसे कि डिटैच है। तो उसका संकल्प आप कुछ भी नहीं करे, अचानक वो संकल्प हल्का, अचानक। कई बार तो इतना कोशिश करते हैं तो वो संकल्प नहीं रुक पाते। जब आप कई बार कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे तो वो रुके रहेंगे, वो बॉडी भी बहुत हल्का महसूस करेगी। वो एक हकीकत है। हमारा डिटैच होना ये नहीं है कि हम कोई एकदम सेंसलेस हो जाएंगे, कि बॉडी से डिटैच, नहीं। बॉडी में रहते रहते आप बॉडी में डिटैच हो जाए, जैसे बहुत हल्कापन होगा, जैसे कि हमेशा हमारा देह भान हमेशा ही बना हुआ है 24 घंटे, है ना। कभी याद करना पड़ता है देह को, नहीं। ऐसे उसका भान, आत्मा का भान बना रहेगा। इसका ये नहीं कि देह गायब खत्म हो जाएगी, आत्मा का भान हो जाए, उल्टा हो जाएगा। ऐसे डिटैचपन का अनुभव होना, हल्केपन का अनुभव होना, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अभी मेरे को बहुत अच्छा है, मैंने उसमें शायद बोला भी था कि मैं रोज 8-10 घंटे तो घूमता ही हूँ मैं, जबकि मैं इतना सा एक ही बार लिक्विड थोड़ा सा लेता था। उसके जब मैं लिक्विड भी नहीं ले रहा था, तब इतनी, इन दिनों में इतनी बॉडी हल्की थी, बिल्कुल मैं बता नहीं सकता, जैसे मैं हमेशा ही उड़ता रहता था। प्रैक्टिकल हल्कापन, मन बुद्धि का हल्कापन नहीं था, और रियली मेरे को लगता है जैसे मैं वेटलेस हूँ, ऐसे होता है। हाँ, यस, बिल्कुल मेरे को ऐसा चलते चलते था, इतना जैसे कि वेटलेस ऐसा महसूस होता था। वो बॉडी हल्की बनी है, कंटिन्यू हल्की बनी है। ये कोई बहुत बड़ी साइंस है, चाहे हमारे खान पान से रिलेटेड हो या हमारी मन बुद्धि उससे निकल जाती है ना, ये बहुत बड़ी कोई साइंस है और ये हकीकत है। इस राजयोग की हकीकत ही ये है कि जब बॉडी है होने के बावजूद भी आपको कभी बीच में वेटलेस महसूस हो, कि बहुत ही हल्की है। ऐसा वो भी लौकिक में भी होता है। जो लोग केवल ये लेते हैं ना, ये क्या नाम है, फल वल लेते हैं, उनके भी अपने इस तरह के अनुभव हैं, जैसे उनकी बॉडी बहुत हल्की है। और हम लोग तो साथ में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग तो आगे चल के ये जो चेंज आएगा हमारे भोजन में और फिर प्रैक्टिस, तो सोचो कितने सुंदर अनुभव होने वाले हैं। स्वाभाविक है अगर बीच बीच में ऐसा डिटैचपन का अनुभव होता है तो ये भविष्य की रूपरेखा है। और ये भी नोटिस किया मैंने कि हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हल्कापन है तो संकल्प भी स्टॉप रहते हो।
संकल्प भी मतलब चल रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन फिर हल्कापन भी है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग एक फर्स्ट स्टेज का मेरे को अभी तक याद आता है, जब मैं ये प्रैक्टिस करता निसंकल्प होने की ना, मैंने कई बार अपने अनुभव में कि मैं ऐसे कुटिया का एक राउंड लगाता था और एक राउंड लगाने में 1 मिनट लगता था मेरे को, एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लगभग 20-25 सेकंड लगते थे, सॉरी 15 सेकंड ऐसा था। तो उस वक्त मेरे को बहुत है, बीच बीच में निसंकल्प होता था ना, बहुत अच्छा लगता था। उसमें देखा एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा चलता रहता था, बहुत हल्के संकल्प, लेकिन वो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो संकल्प चल रहे हैं, जबकि वो चल रहे होते, लेकिन जो मोटे रूप के संकल्प थे ना, वो मेरे स्टॉप हो रहे थे। वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि संकल्प पूरे फॉर्म नहीं हो, लेकिन कुछ इमोशन है, कुछ नहीं, इमोशन के साथ साथ अगर वो हल्के फुल्के संकल्प भी, जैसे मान लो आपको कोई सुबह अचानक कोई गीत याद आ गया, ठीक है, या कुछ भी, और आप निसंकल्प, गीत अंदर ही अंदर चल रहा है, आज वो हम पकड़ पा रहे हैं, हम आज उसको नाम देते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। कि जब हम मोटे संकल्पों को पूरी तरह से कंट्रोल कर, पूरी तरह से कंट्रोल, मोटे रूप का संकल्प जब होता है ना, तो आपका विजन अचानक अलग बना देगा, तो आपको पीछे ले जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। मोटे रूप के संकल्प भी स्टॉप है और विजन भी स्टॉप है, एक कोई भी विजन में टिके हैं तो भी अंदर से कहीं ना कहीं वो चल रहा है, कुछ ना कुछ, या यही चल रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा चल रहा है यार, अच्छे स्टॉप लगा हुआ है, नहीं आप लोग शायद नहीं तो करोगे आगे चल के अनुभव, अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, अपनी महिमा चल रही है, अपने कुछ ना कुछ वो मतलब संकल्प चल ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो हजूम था संकल्प, वो रोक के बैठे हैं आप, है ना। तो ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो संकल्पों को आपने रोक लिया जो आपको अक्सर अपने पीछे ले जाते थे, संकल्प गया फिर मन बुद्धि पीछे जाओ, पिक्चर ही अलग हो जाती थी, आज आपने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, एक निश्चित रूप से एक विजन बना के उसमें कंट्रोल कर, लेकिन अंदर चल रहा है, अपनी महिमा भी चल रही है, आनंद भी चल रहा है, अब आगे अपन ये कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, इतने बनाएंगे कल को, इतने फिर ये हो जाए, फिर वहां पहुंच जाएंगे, आहिस्ता का टारगेट, ये अंदर हवा के वो चल रहे हैं, है ना। और ऊपर से एक मोटे रूप में आपने कंट्रोल किया हुआ, फिर आपको लगे यार ये लफड़ेबाजी क्या चल रही है, तो इस लफड़ेबाजी को जाने में थोड़ा सा फिर और ज्यादा एकाग्रता बनती है, फिर धीरे धीरे इसकी कंट्रोलिंग करें, धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो मोटे रूप से अपने संकल्पों को कंट्रोल करें। और भी मतलब, लेकिन ऐसे बहुत अप डाउन अभी तो है तो ऐसे भी बूढ़ी हो गई क्या? ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे 50 साल हो गए इसको। हाँ बुढ़िया, तो मतलब शुरुआत ही है। तो ये बात है कि जब कोई संकल्प हमको पीछे खींच लेता है और हम उसको बहुत स्टॉप करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है, तो उस समय पर मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करते हैं। बिल्कुल महामंत्र है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत लगती है, तो नहीं, जहां तक ताकत लगा सको अच्छी बात है, जहां तक मैं कहना, एक जो अमृत वेले की शुरुआत है ना, उससे करनी चाहिए जो सबसे असंभव है। मीठा बाबा प्यारा बाबा से कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अमृत वेले की सुंदर शुरुआत जो सबसे कठिन ड्रिल है आपके लिए, कठिन निसंकल्प, उससे शुरुआत करो। उसमें माया आए तो कोई विजन क्रिएट करो, कोई भी काल्पनिक जो आपको अच्छा लगता हो, बाबा की पिक्चर अच्छी लगती है उसको सामने ले आओ, कोई भी दृश्य, वो भी नहीं बन रहा तो लास्ट में है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। लेकिन अगर बार बार ताकत लगा के अगर मन को कंट्रोल करने की आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी ताकत लगाना ही, आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन बार बार वो ताकत लगाना, अगर आपका सर नहीं दुख रहा जब तक लगे रहो, और सर दुखने लगे तो छोड़ दो, एकदम जाके लेट जाओ, अगर कोई काम नहीं है आराम से स्टॉप, आज छुट्टी। सब लोग कान खोल के सुनो, कान खोल के, बंद तो नहीं किसी के। जब कभी तुम्हारा सर भारी हो, कई बार होता है जब हम बहुत ज्यादा एकाग्र करते हैं ना, तो सर्कुलेशन का कुछ इफेक्ट होता है, जब सर भारी हो तो बिल्कुल छोड़ दो, बाबा को बोलो बाबा प्लीज अपन कल मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगा वो सुनो, अच्छे गीत लगते हैं अच्छे सुनो, जाके बिस्तर पे लेटो, मस्त नींद करो, बढ़िया। जब तक तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारा सर नहीं घूम रहा, सर जो तेरा चकराए है, वो क्या ना, वो डूबा जाए, क्या क्या बहुत अच्छा गीत है? दिल डूबा जाए। जब तक तुम्हारी कैपेसिटी है, ताकत लगाओ, थकना नहीं है,
जितना तुम ताकत लगाते हो उतनी बाबा की मदद मिलने वाली है, जितनी ताकत लगाते हो उतनी ही भगवान की मदद मिलेगी। साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद अगर तुम 1 घंटा ज्यादा भी ले लो, जैसे मान लो तुम 4-5 घंटे रात में सो लिए, अगर 1 आध घंटा दिन में भी सोते हो तो बहुत तुमको मदद मिलती है, मन बुद्धि हल्की रहती है। ट्रैफिक कंट्रोल में नींद का अच्छा होना बहुत जरूरी है। केवल याद की मेहनत के लिए कम नींद होना बहुत जरूरी है कि झुट के उठ के खाते ही बाबा बाबा कर लेंगे, मुरली सुनते ही बाबा बाबा कर लेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोने की दरकार नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल में अच्छा सोने की जरूरत है। जितना अच्छी नींद होगी उतना ही अच्छा तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल होगा। इसमें थकना नहीं है। नहीं भी कामयाबी मिल रही तो भी अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात। ये मेहनत का संस्कार जो है, संस्कार बहुत आगे ले जाएगा। फिर हम छुट्टी लेते हैं तो अगले दिन बाबा मुरली में आ जाते हैं। बाबा को मालूम है इनका रचयिता ही ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो जाए गड़बड़ हो जाए तो अगले दिन ही डांट देते हैं, कि रोज ही छुट्टी ना लेने बैठ जाएंगे। बाबा को भी चिंता हो जाती है कि इतना बड़ा इनको कार्य करना, यही आदत ना पड़ जाए। जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कोई बहाना चाहिए छुट्टी के लिए, है ना, वो गोली रख लेंगे सर के नीचे कि आज पेट दर्द है, माँ बाप गोली देते हैं, गोली सराहने के नीचे रख दी, छुट्टी। बाबा को ये चिंता हो जाती है इन छुट्टियों की आदत ना पड़ जाए, तो इसलिए मुरली में तुरंत बोल देते हैं। अभी कल ही हमने छुट्टी ली, आज मुरली में आ चुका है कि याद करो क्या क्या। इसका मतलब हम बहुत वैल्यूएबल हैं भगवान के लिए, है ना। टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट, और टारगेट भी हमारे द्वारा पूरा करवाना है उसको, इसलिए उसको मंजूर नहीं। लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं भी छुट्टियां ऐसे करता था। जब बहुत मेहनत करे नहीं हो रही, छोड़ो चलो कल देखेंगे। सुबह से फिर बड़ा टारगेट होता था, फिर जो सुबह होती थी ना उतना ही बड़ा टारगेट होता था नेक्स्ट डे के लिए। ऐसा नहीं कि छुट्टी कल भी छुट्टी, कल फिर आज का कवर करना है। मेरा टारगेट ये, जैसे मेरे को 30 दिन होते थे ना, 30 दिन का मेरा डेली का टारगेट होता था। मान लो चलो 14 या 16 घंटे का है, जैसे आज मेरे 2 घंटे कम हो गए तो 14 घंटे हुए, मान लो 16 से, तो 2 घंटे मेरे को कवर करने हैं। कल 4 घंटे कम हो गए, अब 6 घंटे हो गए, 2 घंटे और 8 घंटे हो गए, उसमें मेरे को कवर कैसे भी करके करना है। तो ये ऐसा टारगेट लेके चलते थे। मान जो एक राउंड फिगर में जो है वो आना, मेरे को एवरेज निकालनी ही है। डेली छुट्टी कितनी लगेगा, एक ही दिन में 10-15 कम हो गए तो हो गया काम, पूरा दिन महीना लगे रहो बेटा। तो इसलिए बाबा ये नहीं चाहते छुट्टियों की आदत में पड़ जाए कमजोर स्टूडेंट्स की तरह। लेकिन कभी ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन छुट्टी भी लेते हैं तो भी अंदर बाबा बाबा तो चले। ये है कि हम मुरली सुनेंगे, कुछ अच्छे पॉइंट सुनेंगे, गीत सुनेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे ना। कोई परचिंतन तो बैठ के चलो आज अपन दोनों परचिंतन करें बैठ के, ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि आज छुट्टी है चलो यार आज अपन छत पे बैठ के तो इधर उधर का चिंतन तो कर ले, है ना। अकेला परचिंतन कहाँ तक करेगा बेचारा, बूढ़ बुढ़ाएगा अकेला बैठ के क्या करेगा। इसलिए छुट्टी में भी कोई यहाँ नुकसान होने वाला नहीं। हाँ जी। और एक प्रश्न था कि संस्कार जो है वो बार बार रिपीट किए हुए कर्म या फिर संकल्प, इसकी छाप है। बिल्कुल। तो इसको टूटने में भी उतना टाइम लगेगा? नहीं, इसके लिए टाइम कोई सीमा नहीं है। जब आप चित्र बनाते हैं, वो इसमें जो कोर्स करवाते हैं ना, मन बुद्धि और संस्कार, संस्कार के चित्र में ऑलरेडी बहुत ऐसा गोल 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 है ना, जो हमने चक्कर लगाया है उस चक्कर में जो जो हमारे संस्कार बने वो संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर है। आपकी मन बुद्धि जितनी हल्की हो रही है ना, याद जितनी हल्की हो रही है, तो समझो वो चक्कर से आप छूट रहे हैं। सीधी सी परिभाषा। ऐसा कोई थर्मामीटर किसी के पास नहीं है कि कितना चक्कर बचा, कितने से छूट गए। अगर आपकी मन बुद्धि हल्की हो रही है तो समझो कहीं ना कहीं उस चक्कर का प्रभाव बहुत कम बचा है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब अंदर से आप डिटैच महसूस करते हैं, है ना, तो वहाँ अंदर से डिटैचपन होगा, एक अलग ही होगा। तो आपको महसूस होगा कि नहीं यार ये पूरा 63 दिनों का हिसाब किताब तो खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले याद आपकी हल्की हो जाएगी, याद में उतना भारीपन नहीं होगा, कोई संस्कारों का इतना बहुत बड़ा कोई बोझ नहीं होगा। इससे आप खुद ही सर्टिफिकेट अपने को देते हैं कि ऐसा लग रहा है धीरे धीरे हम चक्कर से छूट रहे हैं। है तो 63 जन्मों का ही चक्कर,
जिसके लिए खास मुरली बोला है। आगे का जो 2500 वर्ष का चक्र है वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा बांधने वाला चक्कर नहीं है, लेकिन छूटना तो 84 के चक्कर से है। लेकिन ज्यादा बोझिल करने वाला जो चक्कर है वो है 63 जन्मों का। इससे अगर छूटे फिर ऊपर आपकी याद की यात्रा बहुत सहज होने वाली है। वहां कोई ज्यादा विशेष बाधाएं नहीं है, आलस और अलवेलेपन को छोड़ के। तो लेकिन जब वो 63 जन्मों के संस्कार हटाने में तो मेहनत लगती है, ठीक है, और फिर कभी कभी जाम हो जाते हैं, जैसे कोई चीज हटती ही नहीं है, तो फिर मतलब वो रिपीट तो हो रही है ना, तो होने दो। रिपीट होने में रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। जैसे कई बार कहते हैं ना, क्लासेस में आता है, जैसे मान लो आपका क्रोध का संस्कार है, ठीक है, आपसे सहन नहीं होता, किसी ने आपको कोई बात बोल दी तो आप तुरंत बरस पड़े। अब आपका टारगेट मेरे को क्रोध नहीं करना, अब आपने संकल्प किया कि मेरे को आज क्रोध नहीं करना, फिर वैसी ही परिस्थिति बनी, है ना, वैसी परिस्थिति, लेकिन इस बार आप बरसे नहीं, मुंह से ज्यादा ऐसा बोले नहीं, लेकिन अंदर से बहुत हलचल पैदा हुई। फिर कुछ दिन का वैसा ही हुआ, फिर माथा भारी हुआ, लेकिन बोल पे पूरी तरह कंट्रोल था, लेकिन अंदर से पूरी तरह हिले। फिर धीरे धीरे ये समय है कि अंदर से हल्का हिल रहे हैं, उतना नहीं हिल रहा कि बोल में नहीं आ रहा। ऐसे टाइम लगता है। किसी भी संस्कार को खत्म करने के लिए पहले वो हल्का होगा, फिर धीरे धीरे वो खत्म होगा। तब तक बीच बीच में वो रिपीट तो होगा। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैठे हैं, आपका कोई अटेंशन नहीं है। जो भी याद याद की मेहनत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको उस संस्कार से छुड़ाने के लिए है ये याद। आप इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है संस्कार, लेकिन पहले से अभी तक अगर आप बहुत सूक्ष्म रूप से चेकिंग करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा, यार ये पहले तो अक्सर ऐसा रिपीट होता था, लेकिन अब ये तो कई दिन हो गए उसके बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे किसी भी संस्कार को जीतने में टाइम लगे, वो परमानेंट जाना है उसको। ये थोड़ी आज इसको दबा लिया, है ना, और फिर रिपीट, ऐसा नहीं होना। इन संस्कारों को सदा के लिए जाना है, इसलिए टाइम लगता है। बाकी याद की यात्रा में कोई संस्कार रह जाए ये नहीं हो सकता। आप ना भी अटेंशन दो, धीरे धीरे उन संस्कारों को जाना ही है। अटेंशन देंगे तो आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि नहीं यार पहले से बहुत अच्छा, आपको खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको। बाकी याद में तो कुछ भी रहना नहीं है। तो वो जब भी रिपीट होते हैं तो फिर वो दोबारा से तो इम्प्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? याद छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी ना। याद छोड़ी, अमृत वेला छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। जब किसी की याद नहीं छूटी, अमृत वेला नहीं छूटा, फिर कोई हिम्मत कैसे हार सकता है? साइकिल से चढ़े चला, गिर गया, खड़ा होकर फिर चलने लगा, तो इसको बाबा कहते हैं हारा हुआ है ही नहीं। जब तक किसकी याद नहीं छूटी है, अमृत वेला नहीं छूटा और जोश नहीं उसके अंदर गया, वो हारा हुआ कहीं से भी नहीं है। कितनी बार भी वो गिर जाएगा साइकिल से उठा के, फिर चलने की हिम्मत अगर उसमें है, भगवान उसको गिरा हुआ कभी देखता ही नहीं। अपनी निगाह में थोड़ी चोट वोट लग गई तो रो रहा है, फिर चोट लग गई फिर, अपना ही उसका दृष्टिकोण, बात अलग है। भगवान कभी भी नहीं देख रहा ये गिरा है। टाइम लगता है। और फिर ये भी बात आती है ना क्लासेस में कि जितना अपना अपनी कमजोरी का चिंतन करते हैं उतना वो और बढ़ती है, उतना और बढ़ती है। कमजोरी का चिंतन करते हो बढ़ती है, मतलब हाँ, क्या मतलब? जिस भी बात की अगर कोई बात देखते हैं चिंता नहीं, हाँ, वो इनोसेंट होना किसी भी संस्कार, वो बात अलग है। टेंशन के रूप में हम देख रहे हैं कब जाएगी नहीं जाएगी, वो बड़ा रूप दिखाएगी, माया आज तेरे को खाऊंगी, है ना। जितना माया को आप बहुत वैल्यूबल समझते हैं ना, उतना ही ये कागज का शेर से पंजा दिखाता है बार बार। वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपके अंदर जो कमजोरी है, क्या मालूम है इसको जीत पाऊंगी नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए बार बार वो मुखड़ा दिखा रही है। आप शिव शक्ति बन के शेर के ऊपर बैठ जाओ, कागज का शेर है ये, वो कितना भी दहाड़ता रहे, आप तो उसके ऊपर बैठे हैं, हो गया काम। ये निश्चय की बात है। माया का जो भी बार बार कोई माया रिपीट हो रही है कि केवल आपका निश्चय पैदा, आप निश्चय बुद्धि हो गए तो माया खत्म।
लेकिन संपूर्ण रूप से इन संस्कारों को जीतने में टाइम तो लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं जम दे जाम दे नहीं हो सकता, टाइम तो लगता है। इसलिए बाबा भी टाइम बढ़ाते जाते हैं। क्या चिंता है अपने को? और एक प्रश्न पूछना था कि जैसे बाबा बोलते हैं ना वैराग्य, हाँ जी, वही पहले वाले प्रश्न से रिलेटेड है कि वैराग्य और तो डिटैचमेंट तो एक अच्छी चीज है ना, लेकिन किसी भी बात से नफरत आ जाना है? कोई भी, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अव्यक्त स्थिति होती तो काम करने की इच्छा ना होना, या फिर ये एक नॉर्मल कार्य व्यवहार का मतलब एक लाइफ का एक साइकिल तो नहीं है ना जिससे हम हटना चाह रहे हैं, मतलब वो एक नफरत वाली फीलिंग है। ठीक है, लेकिन डिटैचमेंट तो अच्छा होता है ना। ठीक है, डिटैच बिना नफरत के तो हुआ जा सकता है, बिना घृणा भाव के भी तो हुआ जा सकता है। ऐसे बात तुम बेहद के वैरागी हो, अंदर से डिटैच रहना है ना, बाकी व्यवहार में आना है, लेकिन अंदर से डिटैच होना, ऐसा ये तो सबसे बड़ी ट्रेनिंग है हमारे राज्यों के कमल पुष्प हमारा जीवन। घृणा तब आती है और जब लगता है यार चार्ट कम हो गया है ना, अगर ये ऐसी मैं बातचीत ना करती तो चार्ट मेरा कम ना होता। जबकि मजा तो तब था कि अगर थोड़ा बहुत बातचीत में भी आ गए तो उसके बावजूद भी आपको इतना बड़ा टारगेट देना था, अब मेरे को इसको कवर करना ही है,